हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फायरमैन भर्ती परीक्षा 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड कट ऑफ आप सभी को फॉलो करनी है कि यही कट ऑफ अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप लोगों ने जैसे किसी भी सोर्स से अपनी आंसर की जो है उससे मिलान की होगी, यानी अपने पेपर से अपने क्वेश्चंस मिलान किए होंगे, या नहीं भी किए हैं तो भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ ध्यान में रखनी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रैक्टिकल पेपर की और फिजिकल पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। अब तो मेन बात तो आपकी रिटर्न एग्जाम की कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपको फिजिकल और प्रैक्टिकल ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अपने माइंड में होना जरूरी है। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, और इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक क्राइटेरिया, फिक्स्ड क्राइटेरिया जिसके अंदर अगर आप आते हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रिपरेशन आपको कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था थंबनेल, और मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ पर है, ये मैंने राजस्थान फायरमैन भर्ती की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, ज़्यादा कुछ इसमें कहूँगा नहीं। तो यहाँ आप मान सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, और एससी और एसटी की कट ऑफ। ठीक है। तो ये चार कैटेगरी हमारे जनरली आती हैं। तो इनके बारे में बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ आप मान सकते हैं दोस्तों 70 से लेकर के 75 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है, और इसमें भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं, दो या एक दो नंबर प्लस माइनस। एवरेज कट ऑफ यही रहने वाली है। इसके रीजन्स भी मैं आपको बताऊंगा। ओबीसी की कट ऑफ भी 70 के लमसम 71-70, तो ये आप कट ऑफ मान सकते हैं। और एससी एसटी की कट ऑफ है वो रहेगी 55 से 60 के बीच में। एससी का आप मान सकते हैं कि भाई 58 से लेकर के 60 के बीच में। ठीक है। तो इतनी ही कट ऑफ रहेगी। ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, एक दो मार्क्स का। एसटी की कट ऑफ है वो 55 से लेकर के 60 के बीच में रहेगी। तो मैंने ये आपको सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाज़ा दिया है कि आप इसके अंदर अपने आप को, अगर आप लोगों का प्राइवेटली आप लोगों ने जैसे चेकआउट किया है, तो उसमें जो भी स्कोर बन रहा है, तो उसमें अगर आप इसी स्कोर में आते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। आगे आने वाले टाइम में जैसे प्रैक्टिकल और फिजिकल जो 90 नंबर्स का और 60 नंबर्स का होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि इसका पेपर पैटर्न का सिस्टम क्या है। देखिए, हमारी एग्ज़ाम हुई है वो कितनी है, 629 पोस्ट के लिए है, और इस 629 पोस्ट में आपने देखा कि जो रिटर्न एग्जाम हुआ है, रिटर्न एग्जाम में 112 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन? 112 क्वेश्चन है, और इसमें 112 क्वेश्चन में 2 घंटे का टाइम आप लोगों को मिला, और 29 जनवरी को आप लोगों की एग्ज़ाम हुई है। तो यहाँ पेपर सिस्टम ये है कि जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो तो है 70 नंबर का। जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का है, यानी जो रिटर्न है वो है आपका 70 नंबर का। और इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है वो प्रैक्टिकल आपका है 90 नंबर का। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका फिजिकल है वो फिजिकल है आपका 60 नंबर का। तो कुल मिलाकर के 220 नंबर का आपका ये पेपर है, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने आप लोगों को जो स्कोर बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये जो मैंने रिजल्ट बताया है कि ये 70, 75, 60, 55, जो ये आप लोगों को रिजल्ट बताया ना, आप कहेंगे कि रिटर्न एग्जाम तो सिर्फ 70 नंबर की थी, तो उसमें कैसे हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ 75 चली जाए, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को स्पेशली बता देता हूँ कि इसमें भी हालांकि ये भर्ती है जो पहले भी आई थी, लेकिन वो फायरमैन ड्राइवर्स की वगैरह की आई थी, और ये बहुत कम लेवल पर आई थी। तो इसका कट ऑफ का क्राइटेरिया स्पेशली इतना वास्ट तरीके से दिखाई नहीं दिया था सभी लोगों की तरफ, मतलब ओपनली इतना कहा नहीं गया था। सिर्फ मार्क्स दे दिए गए थे, कुछ कैंडिडेट थे जिनका और कट ऑफ क्राइटेरिया इस फिक्स नहीं किया गया था। ठीक है। जो टॉपर्स थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे जाने वाली है, या किस, ये आप लोग कह रहे हो कि 70 नंबर का तो पेपर था और जनरल की कट ऑफ 75 कैसे चले जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये कट ऑफ जाने वाली है ये 220 में से ही जाएगी, यानी ये मैं कंप्लीट कट ऑफ को बता रहा हूँ। कंप्लीट कट ऑफ इतनी जाएगी 220 में से, इतनी बहुत कम, लेकिन इतने मार्क्स भी आना बहुत ही लाइक आना बात होती है कि आप लोगों के इतने नंबर भी आ जाएंगे तो भी ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें अनुमानित ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा चेंजेस रहेगा सिस्टम, कि अगर मान लो कि ये कंप्लीट कट ऑफ नहीं जाती है, इस तरह से नहीं जाती है, तो आप लोगों को जो 70 नंबर का हमारा पेपर था इसे हम 100% इक्वल करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर रिजल्ट जाएगा, तो ये 100% हो जाएगा। और 100% का मतलब आप समझते हैं कि 100% में से ही आपका मार्क्स बनेगा। तो ये मान लीजिए कि जनरल की जो कट ऑफ रहेगी, मैंने आप लोगों को बताई 75, तो जनरल की 100 में से 75 यानी 75% कट ऑफ रहेगी। और अदर जो ओबीसी की कट ऑफ है, ये आपको इसके आसपास कट ऑफ मानना है, ये एक्सपेक्टेड है, मैं ये पूरी तरह से फिक्स नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। तो आपको 70 के लमसम है आपको ओबीसी की मानना है, एससी एसटी की जो कट ऑफ है इसे 60-55 के बीच में मानना है। ठीक है।
तो ये है 60 और 55 के बीच में, ये आपकी SC/ST की कट ऑफ है, ये परसेंटेज के अंदर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर इस स्कोर में आप लोग आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और नेक्स्ट अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, इसके अलावा संभावित रिजल्ट की डेट के बारे में बातचीत करें तो रिजल्ट की जो डेट है वो आप 20 मार्च तक मान सकते हैं। 20 मार्च तक आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है जहाँ तक है। और यदि रीट के मामले से अगर पहले ही मामला थोड़ा वो हो जाता है, इस तरह के मामले विवादास्पद चीज़ें जो हो रही हैं, उसके बाद में अगर जल्दी फिनिश हो जाता है, जैसे पटवारी का हुआ है सिस्टम, तो इसमें बोर्ड भी बीच बीच में फैसले लेगी। और इसके अलावा जो आपका ये है क्या नाम है, फायरमैन की भर्ती वाला है, तो इसका 20 मार्च तक की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि भाई 20 मार्च या 15 मार्च तक समथिंग इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें और भी कई सारी जो डेट्स हैं वो पहले भी प्रोवाइड करवा दी गई हैं। लेकिन अब जो थोड़ा लेट सेट भी होगा तो ये भी 15-20 मार्च तक आप लोगों को इसका रिजल्ट है ये कम्प्लीटली मिल जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को आगे का जो शेड्यूल है वो भी जारी किया जाएगा कि कब क्या आपका प्रैक्टिकल होगा, फिजिकल कब होगा। ठीक है ना, तो ये एक संभावनाएं हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से ये संभावनाएं जता रहा हूँ कि इस संभावना के अकॉर्डिंग इस डेट को ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपको सिर्फ अपनी तैयारी है उसको बनाए रखना है कंटिन्यूटी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।